ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शांति शांति शांति। नमो नमः। श्री द्वारकेश, जय जगन्नाथ। एक वाक्य हम व्यवहार में बोलते आए हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस बात का स्पष्टीकरण मुझे श्री महाभारत ग्रंथ में मिला। महाभारत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक मैंने पढ़ा। आज उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, जानेंगे। श्लोक ऐसा है कि द्रव्य त्यागे तो कर्माणि, भोग त्यागे व्रतान्यपि, सुख त्यागे तपोयोगम, सर्व त्यागे समापना। ये श्लोक महाभारत के शांति पर्व में आया है। श्लोक का अर्थ होता है द्रव्य त्यागे तो कर्माणि। कर्माणि शब्द का अर्थ है वेद विहित जो यज्ञ यागादिक अनुष्ठान आदि है, दान आदि कर्म है, उन सबसे कर्माणि शब्द का तात्पर्य है। तो यदि हमें यज्ञ यागादि कर्म करने हैं तो द्रव्य त्यागे तो कर्माणि, द्रव्य का, अर्थ का, वित्त का, पैसे का त्याग करना पड़ेगा। पैसे का, अर्थ का त्याग क्यों करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें यज्ञ शब्द का अर्थ जानना होगा। मत्स्य पुराण में आया है यज्ञ किसको कहते हैं। देवानां द्रव्य हविषा, वृक्षाम यजुषां तथा, ऋत्विजां दक्षिणायांश्च संयोगो यज्ञ उच्यते। कहा कि यज्ञ किसको कहते हैं? तो इस श्लोक में कहा जिस कर्म विशेष में देवता हो, देव का आवाहन होता हो। अब क्योंकि देवताओं का आवाहन किया जाता है तो उसके लिए हवनीय द्रव्य भी चाहिए, आहुति आदि भी देनी पड़ेगी, हव्य कव्य का भी निर्माण करना पड़ेगा। तो हव्य कव्य के लिए अर्थ की सेवा लगेगी, बिना अर्थ के ये सब आता नहीं है। तो पहली बात, हवनीय द्रव्य के लिए अर्थ का त्याग करना पड़ेगा यज्ञ करना है तो। और हवनीय द्रव्य है तो उसको आहुति के रूप में यज्ञ में अगर हम प्रदान करेंगे तो बिना बोले तो करेंगे नहीं, मंत्र की आवश्यकता होती है। रुक्साम यजुषां तथा, रुक्साम यजु और अथर्ववेद आदि के मंत्र का पाठ करना पड़ेगा। उसका उच्चारण पूर्वक यदि हम आहुति देते हैं तब जाके उस आहुति का तत्त देवता स्वीकार करते हैं। तो मंत्र की आवश्यकता होती है। तो मंत्र कब आएंगे यज्ञ में? जब ब्राह्मण को बुलाएंगे। ऋत्विजाम, ब्राह्मण बुलाएंगे तो उसको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देने के लिए अर्थ का त्याग करना पड़ेगा। और ऋत्विजाम दक्षिणायांश्च संयोगो यज्ञ उच्यते, ब्राह्मण को बुलाए और उसको दक्षिणा दे, तब जाके यज्ञ की परिसमाप्ति होती है। तो ये सब करने के लिए जब हम कुछ आयोजन करते हैं तो अर्थ का त्याग अपने आप हो ही जाता है, तब भी ये सब संभव होता है। तो द्रव्य त्यागे तो कर्माणि, यदि आपको वेद विहित यज्ञ यागादि कर्म करने हैं, दान करना है, तो अर्थ का त्याग तो करना पड़ेगा। इसमें तात्पर्य क्या है कि हम धीरे धीरे द्रव्य से, संसार से ऊपर होते चले, संसार से थोड़ा थोड़ा दूर चले। हम एक निमेष में ये सब छोड़कर जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे मन में वो विवेक नहीं है, वह बुद्धि अभी परिष्कृत नहीं हुई है। तो ऐसे यज्ञ यागादि कर्म करके धीरे धीरे अर्थ का त्याग करके अर्थ की निस्सारता को हम पहचानें, उससे धीरे धीरे दूर आने की कोशिश करें। यज्ञ यागादि का सबसे उत्कृष्ट फल जो है वो यही है कि हम संसार से धीरे धीरे दूर जाए, आत्मा की ओर बढ़ें। दूसरी बात कही भोग त्यागे व्रतान्यपि, अगर हमें व्रत करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? भोग की परिसमाप्ति करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ही सही, किंतु भोग के साथ व्रत का संभव नहीं है होना। अभी चातुर्मास चल रहे हैं, बहुत से लोग चातुर्मास का अनुष्ठान करते हैं, हमारे मित्र भी बहुत हैं। तो चातुर्मास में कितने नियम आते हैं। पहला तो रस का त्याग करना पड़ेगा, जो मन में आए वो खा नहीं सकते, जो अच्छा लगे वो खा नहीं सकते। एक टाइम का भोजन करना होता है, वो भी सात्विक। दूसरी बात के स्पर्श आदि का जो षड विकार है उसका भी त्याग करना पड़ता है। अच्छा स्पर्श भी नहीं ले सकते क्योंकि नीचे सोकर रात बितानी पड़ती है, हम शैया पर सो नहीं सकते यदि किसी अनुष्ठान में है, चातुर्मास कर रहे हैं। अभी श्रावण महीना चल रहा है, बहुत से लोगों ने, धार्मिक लोगों ने श्रावण महीना का उपवास आदि, एकटाण आदि किया होगा। एक भुक्त भोजनम, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं। तो ये सब कब होगा?
भोग त्यागे व्रतान्यपि, किसी भी व्रत की परिसमाप्ति के लिए भोग का त्याग सर्वप्रथम करना ही पड़ता है। धीरे धीरे हम इंद्रियों से जो बहिर्मुखता आई है उसको अंतर्मुखता की ओर ले जाए, तभी व्रत की परिसमाप्ति होती है। एकादशी को अगर हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? जीभ का संयम लाना पड़ेगा, आँख का संयम लाना पड़ेगा, त्वचा का संयम लाना पड़ेगा, अपने आप को अपने स्वरूप की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी व्रत का ही फल प्राप्त कर पाएंगे हम। तो भोग त्यागे व्रतान्यपि, किसी भी व्रत का फल प्राप्त करना है तो भोग त्याग करना पड़ेगा। अभी तो फराल में, ये फलाहार में क्या क्या नहीं आता, पानी पूरी भी आने लगी है, पिज़्ज़ा आने लगा है। तो ऐसा लोग जो है जो ये सब खा के एकादशी आदि व्रत करते हैं, वो एक भ्रम में है कि उसको लगता है कि वो व्रत कर रहे हैं, कर नहीं रहे। इससे अच्छा है आप सात्विक घर का भोजन कर लो और भगवान नाम संकीर्तन करो, तब भी हो सकता है अच्छा पुण्य मिले। किंतु एकादशी के नाम पर यह सब खाना ये अच्छा नहीं है, सात्विक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हमें कोई व्रत करना है तो क्या करना पड़ेगा? भोग का त्याग करना पड़ेगा। सुख त्यागे तपो योगम, यदि हमें तप करना है तो क्या करना होगा? सुख का त्याग करना पड़ेगा। तप का अर्थ यही होता है। तप का अर्थ क्या होता है? काय क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट देना ही तप कहलाता है। किंतु कैसा कष्ट? वेद विहित कर्म करके जो शरीर को कष्ट मिलता है उसको तप कहते हैं। यदि हम बाहर जाए और लोगों से झगड़ कर आए, मार खा के आए, उस तरह से जो हमें शरीर को कष्ट मिलता है उसको तप नहीं कहते। वेद विहित कर्म करने से शरीर को जो हानि हो, कष्ट हो थोड़ा सा ज़्यादा, उसको कहते हैं तप। ऋषि मुनि हजारों साल अरण्य में, जंगल में जाकर अपने शरीर को सुखा देते थे, ये तप था। तपो में हृदयं कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तप तो मेरा हृदय है, तपस्वी मेरे हृदय स्वरूप है, मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो संसार को छोड़ देता है। तप करने के लिए अपने शरीर को भी छोड़ना पड़ता है, शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है उससे भी उपराम होना पड़ता है। तो दूसरा एक व्याख्या है तप की, यह भी मत्स्य पुराण में आई है। कामस्त्यागः तपः स्मृतः, भागवत में भी है। ये कहा कि कामनाओं का त्याग करना ही तप है। हम धीरे धीरे अपनी एक एक कामनाओं को त्याग करें और भगवत समर्पित बुद्धि से जो कार्य करें उसको तप कहते हैं, उसी को तपश्चर्या कहते हैं। तभी हम तपस्वी बन पाएंगे। तो तप का ये स्वरूप है। जब वेद विहित जो कर्म है, हमारा वर्णाश्रमोचित जो कर्म है, हम जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसके उपयुक्त वेद ने जो नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उसका यदि हम अनुचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो उसको तप कहते हैं। और वो कब होगा? सुख त्यागे तपो योगम, सुख का त्याग करना ही पड़ेगा, उसके सिवा तप का प्रतिपादन करना संभव ही नहीं है। और फिर कहा सर्वत्यागे समापना, कहते हैं परम कल्याण के लिए जीवन धन जगदीश्वर के प्रति समर्पण सुख शांति का परम हेतु है। अपने जीवन का ही त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। जब इंद्रादि देवता वज्र के लिए दधीचि ऋषि के पास गए कि हमें आपके छाती की जो हड्डी है, वक्षस्थल की जो हड्डी है, वज्र है, वो चाहिए, क्योंकि हमें वृत्रासुर का वध करना है और वो उसी से संभव है, अन्य अस्त्र से उसको मार नहीं सकते। तो क्योंकि धर्म कार्य था तो दधीचि ऋषि कह सकते थे, जो अभी कोरोना की महामारी में बहुत लोग बोल गए हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, है इंद्र, शरीर तो धर्म का साधन है, वो मैं कैसे अपने शरीर को कैसे त्याग दूँ? शरीर से अपना ये वक्षस्थल का जो हड्डी है, अस्थि है, उसको निकाल कर कैसे दे दूँ? मैं धर्म का प्रतिपादन कैसे करूँगा? ऐसा बोल के कई लोगों ने सब, खैर उसमें नहीं जाएंगे, किंतु शरीर की आवश्यकता मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, धर्म को प्राप्त करने के लिए है, धर्म का आचरण करने के लिए है। यदि यही शरीर धर्म को पालन करने में बाधा रूप हो जाए तो फिर इस शरीर का भी कोई महत्व नहीं रहता। तो सर्वत्यागे समापना, यदि परब्रह्म की प्राप्ति होती हो, भगवान की प्राप्ति होती हो, प्रहलाद ने क्या दुख सहन नहीं किया? जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको ये दंड दो, तब वो कह सकते थे कि नहीं, शरीर को कष्ट नहीं देना है, आप कहो तो मैं नारायण का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने अपना
निश्चय जो किया था उसको छोड़ा नहीं। मीरा जी ने क्यों जहर का विष का प्याला पी लिया? क्योंकि शरीर का महत्व है, लेकिन एक हद तक, एक सीमा तक। उसके बाद तो हमें जो प्राप्त करना है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो भगवान है। तो सर्वत्यागे समापना, सबका त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए यदि भगवती प्राप्ति होती है। तो बहुत अच्छा श्लोक मुझे लगा, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। नमो नमः। श्री द्वारकेश। जय जगन्नाथ।